श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है पुत्रदा एकादशी, जो कि सावन के महीने को और भी पवित्र और भी खास बनाती है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं भैया, हमारी फैमिली में कोई भी इंसान खुश नहीं रहता, हम लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, हम लोग क्या करें। तो सावन महीने की आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में आई है। तो तुलसी माता की एक छोटी सी मंजरी लेनी है और मिश्री के कुछ दाने से छोटा सा उपाय करिएगा। जिस कामना से आप कोशिश करोगे इस उपाय को करने से, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। बहुत छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पे क्या दिख रहा है, तुलसी माता का पेड़ दिख रहा होगा। अब मेरी बात सुनेंगे, जैसे हमें जरूरत होगी तुलसी माता की मंजरी की, लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया तुलसी माता की मंजरी तो तोड़ी नहीं जाती, पत्ते तोड़ी नहीं जाते, लकड़ी तोड़ी नहीं जाती, तो कैसे करेंगे उपाय को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुलसी माता की मंजरी यहां कहीं नीचे गिरी हुई है, पड़ी हुई है, उसको उठा लेना, है ना। अगर मान लेते हैं मंजरी नहीं मिलती है, तुलसी माता का पत्ता नीचे गिरा हो, पत्ते को उठा लेना। पत्ता भी नहीं मिलता, तुलसी माता का कुछ भी भाग, कोई भी भाग नीचे गिरा है, लकड़ी तक गिरी है, उस लकड़ी को भी उठा लो, है ना। वहां से उठाना। अब उठाने के बाद में एक ग्लास लेना, कटोरी लेना, लोटा लेना, जो कुछ भी लेना, उसके अंदर जल भर दो, है ना। जो भी चीजें तुलसी माता से संबंधित आपने ली हैं, जैसे मान लो तुलसी माता का पत्ता लिया, लकड़ी ले लिया या फिर मंजरी ले लिया, उसको इसी जल में डाल करके 7 बार अपने हाथों से घुमा देना। कितनी बार घुमाओगे उस चीज को पकड़ करके? 7 बार घुमा देना। और जब 7 बार घुमाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना बोल दिया। फिर आपने जो भी पात्र लिया है, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घर में बीमार है, कष्ट से परेशान है, इसी पात्र का जो जल होगा उस व्यक्ति को पिला देना। यकीन मानिए इस एकादशी पे करोगे इस उपाय को, अगली एकादशी तक आते आते आपके जीवन के वो कष्ट खत्म होंगे, बीमारियां तो शरीर में घुस ही नहीं सकती। इतना छोटा सा उपाय ना। एक बात और बता दूं, अब मान लीजिए कि आप कहते हो भैया पिलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, कोई और तरीका बताओ। तो सेम काम आप कर सकते हो बाल्टी के साथ में। कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घर में परेशान रहता है, उसके भी बाल्टी में सेम चीज को 7 बार घुमा करके अगर वो व्यक्ति इस पानी से स्नान कर लेता है तो भी उसके शरीर के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अब यहां पे एक बात करते हैं भैया, जो भी चीजें हमने तुलसी माता का लिया है, चाहे लकड़ी लिया हो, पत्ता लिया हो, मंजरी लिया हो, बाद में उसे क्या करेंगे, तो बाद में जिस तुलसी माता के पेड़ के नीचे से उठाया था वहीं पे ले जाकर के चुपचाप रख करके चले आना, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे इजी, इससे आसान उपाय बीमारी को खत्म करने का, आपके जीवन से कष्टों को खत्म करने का नहीं हो सकता, है ना। पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा मिश्री के दाने के साथ में, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं मिश्री के दाने के साथ उपाय करने से हमें फायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी को बहुत नजर लगती हो, बहुत टोने लगते हो, बहुत टोटके लगते हो, वो व्यक्ति हमेशा ऐसा लगता हो कि इसको नजर लग गई होगी, इसको ऐसे हो, किसी ने कुछ करा दिया, ऐसी कंडीशन अगर आपके पास में बन गई है तो आपको मिश्री के 7 दाने लेने। कितने दाने लोगे? मिश्री हल्का सा मीठा टाइप का होता है, चीनी जैसा, लेकिन इसके दाने बड़े बड़े होते हैं। 7 मिश्री के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको एक तुलसी माता का पत्ता लेना, है ना। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक तुलसी माता का पत्ता लेना। एक छोटा सा दीपक लेना, दिया मिट्टी का लेंगे, और इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या रखना होगा, उसी 7 जो आपने लिए हैं मिश्री के दानों को उसको रखेंगे। जो आपने एक तुलसी माता का पत्ता लिया है मिश्री के दानों के ऊपर रख देना। आपके घर में जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, भगवान सत्यनारायण की या भगवान विष्णु की, उन्हीं के पास में आपको इन सभी चीजों को क्या करना होगा, भोग लगाना होगा, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, एक बार याद दिला रहा हूं, आप कोई भी गलती मत करना ताकि आपको दोष लगे। आपको ध्यान रखना है कि जो तुलसी माता का पत्ता लोगे वो नीचे पड़ा हुआ उठा लेना, तोड़ना मत अपने हाथों से, वरना दोष लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद में इसी दीपक को आप भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण के सामने रख देना। यह विनती करेंगे हमारे परिवार में सभी लोग सुखमय तरीके से रहें, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को ना हो पाए। इस तरीके से प्रार्थना करके और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप इस दीपक को उठाना। घर में आपके जितने भी सदस्य रहते होंगे सभी को थोड़ा सा तुलसी माता का पत्ता और एक मिश्री के दानों को प्रसाद के तौर पे अपने परिवार में दे देना। यकीन मानिए फैमिली में कभी आपके नजर, टोने, टोटके, हाय जैसी कोई भी कंडीशन, कोई भी दुविधा, कोई भी तकलीफें नहीं हो सकती, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे इजी उपाय आपको नहीं मिल सकता, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है आपको हल्दी के साथ करना है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय को, लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया ना तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो अब इस तीसरे उपाय के हम लोग बात करते हैं। यह उपाय होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। बहुत छोटा सा उपाय है, आसान सा है, करिएगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, कल मेरे पास 1 से 2 मैसेज आए बीमारी से रिलेटेड, मेरे व्हाट्सएप पे आए थे। उसमें लिखा था भैया हम लोगों ने दवा छोड़ देते हैं जब हम उपाय करते हैं, ऐसी गलती मत किया करिए। जो डॉक्टर होते हैं उनको पृथ्वी पे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक डॉक्टर ना कहें, भले ही आपने उपाय किया हो, जो भी महादेव की प्रति भक्ति है, आपका बीमारी ठीक हो गया और होता भी है, लेकिन फिर भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बंद मत किया करिए, वरना ब्लेम मेरे ऊपर आता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे पास बहुत सारे ऐसे फैमिली के लोग भी ऐसे करते हैं, भैया आपने उपाय बता दिया, हमारे बच्चे ने दवा खाना छोड़ दिया, हमारी वाइफ ने दवा खाना छोड़ दिया। ऐसी गलती मत करो भाई, मुझे मत फंसाओ, ठीक है ना। तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा मत बंद करो। आप ठीक हो जाओ, आप डॉक्टर से मिलो कि सर देखिए हमारा तबीयत था, पहले ठीक हो गया, क्या कहते हैं आप दवा हम बंद कर दें? वो कहते हैं भैया दवा बंद कर दो, तो आप बंद कर दो। वो कहते हैं कि नहीं 2-3 दिन और चला लो, तो 2-3 दिन और खा लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर के। हमें लेना होगा यहां पे 1 चुटकी हल्दी। ध्यान रखिएगा, जो हल्दी लेना है इस बार आपको खड़ी हल्दी को पीस करके लेना है। बट अगर आप आलसी किस्म के हैं तो आप चाहो तो पिसी हल्दी मार्केट में आती है, उसको भी ले सकते हो ना। बट अगर आप आलसी हो, तो अगर आप काम करने वाले हो तो पीस भी सकते हो, नहीं। 1 चुटकी हल्दी लेना। हल्दी के साथ में क्या करना है, आपको जाना होगा इस हल्दी को लेकर के किसी भी आंवले वृक्ष के नीचे। कहां पे जाओगे? आंवले वृक्ष के नीचे। क्या करना है इस उपाय को करने के लिए? मैं हमेशा जब भी महादेव का कोई भी उपाय आपको बताता हूं तो मैं कहता हूं फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन इस उपाय में आपको अपना फेस कौन सी दिशा में रखना होगा? पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपना चेहरा रखना है। 1 चुटकी हल्दी इसी आंवले पेड़ के नीचे रख देना और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से हरि हर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएंगे। कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से 1 लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब जल चढ़ाएंगे तो हल्दी जो समर्पित किया है आपने हल्की सी गीली हो जाएगी। जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो थोड़ी सी हल्दी उठाना और उसके मस्तक पर एक छोटी सी बिंदी लगा के चले आना, तो आपकी जो मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है, नाम का ध्यान जरूर रखा करिए आप सभी लोग। क्या नाम लेना है हमें? हरि हर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इससे आसान उपाय और बहुत ही फेमस उपाय। जब भी पूज्य गुरुजी अपनी कथा को कहते हैं इस उपाय के बारे में आपको याद जरूर दिलाते हैं। चौथे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर आपसे कभी जीवन में कोई भी गलती हो गई है तो इस उपाय को करने से वो गलतियां माफ होती हैं। जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया है तो वो पाप भी आपका मुक्त होता है। तीसरी बात कहते हैं, अगर आपके घर पे कोई कष्ट चल रहा है, परिवार में कोई समस्याएं चल रही, वो समस्याएं भी क्या होती हैं? हमेशा के लिए खत्म होती। अब बात करते हैं इस उपाय की। हमें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेना है 1 तांबे के लोटे में जल, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जल को लेकर के और सीधा कहां पे जाएंगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो, जैसे भी पूजन अभी तक करते चले आए हो महादेव की, सारी पूजन अर्चना जो कुछ भी करना हो सब कुछ करो। लास्ट में जब पूजन खत्म हो जाए, लास्ट में जो घर से जल लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल को समर्पित करेंगे। और यही जल क्या होगा? यहां से बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अब सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। यहां पे आपको अपना राइट हैंड लगाना है, दाहिना हाथ लगा करके, और आपको 3 बार बोलना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। वैसे नियम इसका है स्वधा श्लोक का पाठ करना। शायद 8 या 9 श्लोक होते हैं, 14 होते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, एक बार आप देख लेना। जो व्यक्ति स्वधा श्लोक का पाठ कर लेता है इस तरीके से हाथ लगा करके, उसको कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता। और जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो वो पाप से क्या होता है? मुक्त होता है। लेकिन जो स्वधा श्लोक होता है ना, कुछ लोग उसमें गलतियां करते हैं, इसीलिए नियम बनाया गया है कि आपको अगर स्वधा श्लोक का पाठ करना नहीं आता है तो आप 3 बार स्वधा 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 भी बोल देते हैं, तो ये आपकी जो पूजा होगी वो महादेव स्वीकार जरूर करते हैं। यह काम हमेशा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करते हैं। मन है सुबह कर लो, मन है शाम को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से प्यार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।